नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। फिर खुले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय। मुजफ्फरनगर के विद्यालयों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का किया गया पालन। मुजफ्फरनगर के खतौली में स्कूल खुलने पर 50% क्षमता के साथ विद्यार्थियों का हुआ प्रवेश। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य है। जनपद शामली के कैराना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने जाँच की शुरू। मुजफ्फरनगर में स्थित वर्धमान जैन धर्मशाला में समाजसेवी मनमोहन जैन के द्वारा गरीबों को किया गया राशन किट का वितरण। आजाद समाज पार्टी के द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के गांव सातपुर के ग्रामीणों ने चकबंदी में हो रहे भ्रष्टाचार का किया विरोध, जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में ब्राह्मण समाज की बैठक का किया गया आयोजन, समाज में एकजुटता पर दिया गया जोर। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में बड़ी धर्मशाला में नई मंडी उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा लगाया गया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। मुजफ्फरनगर के गांव जट मुझेड़ा के आदर्श इंटर कॉलेज में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए कक्षाएं की गई शुरू। और अब खबरें विस्तार के साथ। जनपद शामली के कैराना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। शामली जनपद के कैराना में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगा है। दोनों आरोपियों ने युवक को गोली मारी है, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की हत्या के पीछे का कारण पुरानी रंजिश माना जा रहा है। आरोपी दोनों युवक रेप केस में आरोपी हैं और सजा भी भुगत चुके हैं। मृतक युवक का नाम अजय कुमार बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि दोनों आरोपियों ने गाँव की एक युवती के साथ रेप किया था। उसी केस की पैरवी मृतक अजय कुमार कर रहा था। मृतक अजय लड़की पक्ष की तरफ से रेप केस में गवाह था और आज दोनों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों के नाम शुभम व सन्नी हैं। गांव वालों के मुताबिक दोनों आरोपी आज फिर लड़की का अपहरण कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके विरोध में लड़की ने शोर मचा दिया, जिसकी आवाज सुनकर मृतक अजय मौके पर पहुंचा और दोनों आरोपियों के चंगुल से लड़की को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। उसी दौरान शुभम व सन्नी ने अजय पर फायर कर दिया, जहाँ पर अजय कुमार को 2 गोली लगी और अजय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी, जहाँ से दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उस समय तक अजय की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर एएसपी सहित क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। है जो मारने वाले हैं वो 376 में मुलजिम है जी, और वो जो लड़की है पीड़िता वो पूजा करने जा रही थी। उन्होंने उसका अपहरण करने का प्रयास करा। उनने जो शोर मचाया, फिर ये लड़का आ गया, इन्हें छुटाने का प्रयास करा, उन्होंने हत्या कर दी। क्या नाम है लड़के का? इसका अजय कुमार है। 2 आरोपी बताए उन्होंने, देखने वालों ने 2 आरोपी थे। जो लड़की थी उसने बताया, वो नाम से उनके वाकिफ है। शुभम और सन्नी से गांव के रहने वाले हैं दोनों। जो मुलजिम है 376 में उसके केस में पीड़िता के, उन्होंने इसके क्या पीड़िता दूसरे से आज जनपद शामली के थाना कैराना अंतर्गत ग्राम भूरा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस को जैसे सूचना मिली है, संबंधित थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और उच्चाधिकारियों के स्तर से मौका मुआयना किया गया। वहां से डेड बॉडी को नियमानुसार पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। पीड़ित परिवार मौके पर पहुंच गया था। पीड़ित परिवार के से शिकायत प्राप्त हो रही है। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत की जाएगी और अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या गवाह जो रेप पीड़िता है उसका गवाह था मृतक? देखिए, वो प्रथम दृष्टया जो मौके की जानकारी की गई है उसके अनुसार ये घटना का कारण जो है, ये गवाही को लेकर के जो वर्ष 2019-2020 में रंजिश चल रही थी, मुकदमेबाजी का जो प्रकरण था, उसी को लेकर के प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है। अभी मुकदमा कायम होने दीजिए, डिटेल विवेचना होगी इसकी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी से लेकर के और सजा दिलाने तक का पुलिस काम करेगी। यूपी में 100 दिनों के बाद खुले कक्षा 9 से 11 तक के विद्यालयों के खुलने के बाद विद्यार्थियों में खासी खुशी देखने को मिली, जहां पर स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन भी किया गया। उत्तर प्रदेश में 4 महीने के बाद आज से छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। मुजफ्फरनगर में छात्रों का स्वागत किया गया, जिसके बाद स्कूल में उन्हें दाखिल कराया गया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर में छात्राएं पहुंची तो उनका स्वागत हुआ। इस दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। आपको बता दें कि कक्षा 9 से 12 तक 2 पारियों में कक्षाएं चलेंगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शासन के आदेशानुसार 9 से 12 तक की
स्कूल खोलने की बात कही गई। तो आज से हमारे विद्यालय में 9 से 12 तक की बहनें 50% रोल नंबर वाइज हमने उन्हें बुलाया है। तो बच्चों में बहुत उत्साह देखने को मिला। हालांकि संख्या थोड़ी कम है, लेकिन बच्चों का उत्साह बहुत ही देखते हुए बनता है। वो बहुत खुश हैं विद्यालय आते हुए। वंदना सत्र में मैंने उनसे बात की तो उन्हें बताया भी, गाइडलाइंस के बारे में समझाया कि अपने 2 मास्क अपने साथ रखें, प्लस आप पानी की बोतल, लंच हमने मना कर दिया है क्योंकि लंच नहीं लाना, शेयर दूरी बना के रखना है सबको, तो शेयर कुछ भी नहीं करना है। ऐसी हमने उन्हें गाइडलाइन दी है। एक कंसेंट लेटर, अनापत्ति पत्र जिसे हम कहते हैं, हमने सभी अभिभावकों को दिया है कि उस पर जो भी वैक्सीनेशन, जिन पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन करा लिया है, 1 कराया है या 2 कराया है, जिनका 2 हो गया है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस गाइडलाइन को हमने सभी बच्चों के पेरेंट्स को भेजा है कि जो बच्चा कंसेंट लेटर यहाँ पर देगा उसी को हम उपस्थिति देंगे। मुजफ्फरनगर के खतौली में 4 महीने बाद स्कूल खुलने पर 50% क्षमता के साथ बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य रहे। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 महीने के बाद 50% उपस्थिति के साथ जनपद भर के कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सुबह सवेरे बजी घंटी के साथ ही खुल गए। इस दौरान छात्र छात्राओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद छात्र छात्राओं को स्कूल में प्रवेश दिया गया। सोमवार को जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली बुढ़ाना रोड स्थित सर सैयद इंटर कॉलेज में 2 शिफ्ट में पढ़ाई शुरू की गई, जहां बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सैनिटाइजर मास्क के साथ बच्चों का प्रवेश कराया गया। जनपद भर के कक्षा 9 से 12 तक के सभी माध्यमिक विद्यालय सवेरे बजे टनाटन घंटी के साथ ही खुल गए। तकरीबन 4 महीने पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को थामने के लिए बंद किए गए स्कूलों में जब आज सवेरे घंटी की बजने की आवाज सुनाई दी तो वातावरण में चारों तरफ शिक्षा का माहौल पसर गया। सड़कों पर विभिन्न ड्रेस में अनेक स्कूलों के छात्र छात्राएं जब गांव, शहर और घर से निकलकर सड़कों पर चलते दिखाई दिए तो ऐसा लगा जैसे बरसों बाद जिंदगी दोबारा से लौट आई हो। स्कूलों में पहुंचे छात्र छात्राओं की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और फिर सैनिटाइजेशन के बाद उन्हें स्कूल के भीतर जाने दिया गया। जो DIOs की तरफ से आदेश हैं, जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, मास्क का लगाना, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को विद्यालय में बुलाया। लगभग कितने बच्चे आ रहे हैं? लगभग 40 से 50 बच्चे आए हैं आज सेकंड मीटिंग में। 2 शिफ्ट में चल रहा है? जी, विद्यालय 2 शिफ्ट में चल रहा है। पहली 8 से 12:30 के बीच में और दूसरी शिफ्ट जो है 12:30 से 4:30। क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य और बच्चों को? जी, सभी बच्चों के लिए यही संदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और विद्यालय समय से आएँ। अगर खांसी, नज़ला, बुखार इस तरह की कोई दिक्कत है तो उनके माता पिता को चाहिए कि बच्चे को उस दिन घर पर रखें और डॉक्टर को दिखाएं, अच्छी सलाह लें और बच्चों को जो है मास्क लगाना, साफ़ सफाई का विद्यालय भी ख्याल रखें। और बच्चे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद स्कूल ओपन हुए हैं और सभी अप्लाई किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र सभी का यूज़ हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्कूल खुले हैं लगभग 4 महीने बाद हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी वो तो काफ़ी अच्छी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जो ऑफलाइन स्टडी है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे हमारे 5 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम भी हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो ऑफलाइन होगी। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित गांव जट मुझेड़ा के आदर्श इंटर कॉलेज में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा रोड स्थित ग्राम पंचायत जट मुझेड़ा आदर्श इंटर कॉलेज में स्कूल व कॉलेज खुलते ही छात्र छात्राओं में खुशी की लहर नजर आई। 4 महीने बाद स्कूल खुलने पर छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखी जा रही है। भोपा रोड स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को गेट पर ही रोककर सरकार की गाइडलाइंस का पालन, थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइजेशन के बाद उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया गया। ये प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि बच्चों में संक्रमण न हो, जिसको लेकर जरा भी लापरवाही नहीं बरती जा रही। स्कूल के प्रधानाचार्य अमरपाल सिंह और अध्यापक सुधीर कुमार, दिनेश कुमार, मैनेजर शिव कुमार आदि इस दौरान मौजूद रहे। और क्या नाम, बच्चों के स्कूल बहुत दिनों बाद खुले हैं, बड़ी खुशी है। सरकार ने बच्चों के स्कूल खोल दिए। घर पे तो उनके कुछ समझ में आता नहीं था, अब स्कूल में आ रहे हैं तो क्या नाम और अच्छी तरह समझ में आएगा। पीछे कोविड के लिए जो एग्ज़ाम नहीं हुए उनमें बहुत बच्चों के बहुत कम, जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ने वाले उनके नंबर कम आए हैं और जो क्या नाम वैसे ही थे उनके नंबर अच्छे आए। इसलिए सरकार को परीक्षा भी करानी चाहिए और बच्चे जब क्लास में आएंगे अच्छी तरह पढ़ेंगे ही और नंबर भी अच्छे आएंगे। हमें खुशी है, हम बच्चों के साथ मेहनत करें और क्या नाम बच्चे पढ़ें, हमारा नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे।
मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत दिनों बाद सरकार ने स्कूल खोलने की परमिशन दे दिया है। मैं भी और भी चाहता हूँ कि अब तक जितने स्कूल खुल चुके हैं हमारे से छोटी क्लास वाले ये स्कूल खुले। जैसे हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी पहले, उसमें हम इतना खास समझ में नहीं आ रहा था कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। अब जैसे सरकार ने स्कूल खोल दिया है तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूल खुल रहे। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव अहरोड़ा में ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की एकजुटता पर बल दिया गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव अहरोड़ा में ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जानसठ ब्लॉक के ब्राह्मण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया तथा ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर मंथन किया। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष मानवेंद्र शर्मा को चुना गया। जानसठ क्षेत्र के गाँव अहरोड़ा में ब्राह्मण समाज के लोगों की बैठक फतेह चंद शर्मा निवासी घटायन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसका संचालन अरविंद पाराशर ने किया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बैठक में समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने तक संगठन की मजबूती पर मंथन किया। बैठक में मानवेंद्र शर्मा को ब्राह्मण समाज का ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया तथा राजेंद्र दीक्षित को महामंत्री चुना गया। इस दौरान ओम प्रकाश, विजयपाल, चंद्रपाल शर्मा, भूदेव शर्मा, अशोक शर्मा, राजवीर शर्मा, फतेह चंद शर्मा को संरक्षण के लिए चुना गया। जहां पर नवनिर्वाचित ब्राह्मण समाज के ब्लॉक अध्यक्ष मानवेंद्र शर्मा ने कहा कि आज प्रत्येक पार्टी ब्राह्मण समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब चुनाव जीतकर क्षेत्र से प्रत्याशी चला जाता है तो ब्राह्मण समाज को अनदेखा कर दिया जाता है। आज समय आ गया है, हमें अपनी एकजुटता का परिचय देना होगा। उसके लिए ब्राह्मण समाज प्रत्येक गांव-गांव जाकर ब्राह्मण समाज के लोगों से जाकर मिलेंगे तथा एक सूत्र में बांधने का हर संभव प्रयास करेंगे। ब्राह्मण समाज की बैठक इसलिए हुई कि हर पार्टी ने ब्राह्मण से वोट लेने का प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण समाज को क्या समाज ने कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं दिया। हम इस ब्राह्मण समाज में जिला मुजफ्फरनगर में जो हमारे ब्राह्मण को टिकट देगा, ये पूरे जिले मुजफ्फरनगर के ब्राह्मण को इकट्ठा करूंगा, सारे वोट ब्राह्मण को देंगे, ब्राह्मण के साथ रहेंगे। ब्राह्मण हमेशा देश के लिए लड़े, सबसे ज्यादा बलिदान है, झगड़ा कर देख लो, लेकिन ब्राह्मण की हमेशा उपेक्षा होती रही। ये उपेक्षा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ब्राह्मण समाज पहले वसुधैव कुटुंबकम की ये भावना रखी, लेकिन किसी बिरादरी ने ब्राह्मण को साथ लेकर नहीं चला। जब वोट का समय आया तब ब्राह्मण के पास चले गए, बाकी ब्राह्मण का उत्पीड़न किया, प्रताड़ित किया। आज जानसठ ब्लॉक के गांव अहरोड़ा में एक ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, जिसमें जानसठ के हर गांव से 61 गांव के हर गांव के ब्राह्मण इसमें रहे और हर राजनीतिक चर्चा हुई है, चुनाव नजदीक है, हम किसके साथ रहेंगे ब्राह्मण समाज। मुझे यहाँ की लोग जानसठ की जिम्मेदारी दी गई है, मुझे जानसठ बनाया गया है। मैं हृदय से आभार करता हूँ अपने समाज का, बड़े बड़ों का, और मैं प्रयास करूँगा कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित वर्धमान जैन धर्मशाला में समाजसेवी मनमोहन जैन के द्वारा राशन किट का गरीबों को वितरण किया गया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित वर्धमान जैन धर्मशाला में वरिष्ठ समाजसेवी मनमोहन जैन के द्वारा गरीब असहाय लोगों को राशन किट का वितरण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में गरीब लोगों को राशन बांटा गया। दरअसल कोरोना काल शुरू होने से लेकर आज तक समाजसेवी मनमोहन जैन गरीब लोगों की सहायता करते आ रहे हैं। सोमवार को भी उन्होंने गरीब परिवारों को चिन्हित करते हुए सूची के आधार पर जरूरतमंद व्यक्ति को राशन किट का वितरण किया। वहीं कई गरीब महिलाओं की धनराशि देकर भी सहायता की। वर्धमान जैन भवन में प्रति माह संक्रांति पर सभी गरीब परिवार 100 गरीब परिवारों को राशन वितरित किया जाता है और आगे भी ये चलता रहेगा। इसी के साथ साथ इन सबको बता दिया गया है कि हमारी यहाँ पर होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चल रही है, जिसमें फ्री दवाई इलाज किया जाता है। डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, इनके परिवारों में किसी को कोई भी दवाई लेनी हो वो आकर यहाँ निःशुल्क दवाई ले सकता है और अपना इलाज करा सकता है। बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानून बनाने की मांग की। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही और किसानों पर जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के कारण किसान की कमर टूट जाएगी और किसान कहीं का नहीं रहेगा। हमारे मांगे हैं कि जो ये 3 कृषि कानून है ये किसानों के विरोध में है। जो 5 जून को ये अध्यादेश लाया गया किसानों के विरोध में,
और किसान बड़े पैमाने पे इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं और सरकार बैकफुट पे नहीं जा रही है, इनकी बातों को नहीं मान रही है। तो हम लोगों ने लगभग 4 चरणों में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश के 560 जिलों में हम लोगों ने धरना दिया, ज्ञापन दिया। तो अभी ये पुनः जो है 16 अगस्त को 560 जिलों में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज रैली प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांगे हैं कि ये जो तीन कृषि कानून काले कानून हैं, इसको रद्द किया जाए और किसानों के हित में जो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको गारंटी देकर सरकार को राज्यसभा में, लोकसभा में अध्यादेश लाके इसको पारित किया जाए और किसानों की जो फसल है उसको साल भर खरीदने के लिए कानून लाया जाए कि यानी कभी भी उसको फसल को खरीदा जाए। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती में उनकी ज़मीन बड़े व्यापारियों को लेने का सारा कार्यक्रम है, ये भी कानून रद्द किया जाए और किसानों के हित में जो भी ज़रूरत है, जैसे सरकार आज इनकी बात नहीं सुन रही है, वो हमारी इसमें भी मांगे हैं कि ईवीएम के द्वारा जो कार्यक्रम कर रहे हैं चुनाव, उसको भी रद्द किया जाए। हम लोग ऐसा मांग कर रहे हैं। तो पूरे हम लोग जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा आज प्रस्तावित धरना प्रदर्शन या रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी बातों को इस ज्ञापन के द्वारा हम महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग 16 सितंबर को राष्ट्रव्यापी उग्र प्रदर्शन करेंगे ऑल इंडिया के 560 जिलों में। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित बड़ी धर्मशाला में नई मंडी उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित बड़ी धर्मशाला में नई मंडी उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में 18 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन लगवाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते नगर और ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रकोप कम होने लगा है। नई मंडी में लगाए गए इस कैंप में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, साथ ही सभी गाइडलाइंस का पालन किया गया। हमने यहाँ पर ये कैंप लगाया है बड़ी धर्मशाला में, माननीय संजय मित्तल जी के नेतृत्व में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय मित्तल जी, और सब नई मंडी के वासी लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बहुत सुबह से करीबन 140 के करीब वैक्सीनेशन हो चुका है और मैं सब अपने नई मंडी वासियों को से निवेदन करता हूं जल्दी जल्दी आकर वो यहां पर वैक्सीनेशन कराएं। और आज इसका उद्घाटन माननीय श्री रेवती नंदन जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, और जिसमें विपुल भटनागर और विकास अग्रवाल और ये सब लोग मौजूद थे, और विधि पूरा दीप प्रज्वलित करके रेवती नंदन जी ने ये शुभारंभ कराया है। कितना टारगेट रखा गया यहाँ पर लगभग हमारा टारगेट 250 से 300 लोगों का है, जिसमें से 140 अब तक लग चुकी है। मुजफ्फरनगर के गांव सातपुर के ग्रामीणों ने चकबंदी में हो रही धांधली और भ्रष्टाचार के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे यूनाइटेड बहुजन किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गाँव सातपुर में हो रहे चकबंदी कार्य में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में पिछले 10-12 सालों से चकबंदी कार्य चल रहा है, जिसमें गरीब किसानों की उपजाऊ जमीन को छीनकर नदी नालों के किनारे कम उपजाऊ भूमि दी जा रही है। अनुसूचित जाति की 5000 मीटर जमीन की जगह मात्र 1500 मीटर बस्ती दी जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं में भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं में भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा। मामला सातपुर गाँव का है, जो छोटे किसान है भैया, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है और उनकी जमीन कभी इधर पटक दे जा रहे हैं, कभी उधर पटक दे जा रही है भैया। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो यहाँ रोज कार्यालय में आ रहे हैं, आके बेचारे सुबह से शाम तक यहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसमें किस तरह की मांग करते हैं आप? जो हमारे जो मूल जोत है, जो उनकी मूल जोत है, हम लोगों की उनकी जो मूल जोत है उनको वहीं चाहिए उनकी जमीन। और भैया उनकी जमीन कुछ हवा में उठा रखी है, उनका यही नहीं था पता कि जमीन है कहाँ। तो भैया उनके ऐसे बताइए, कोई पैसे मांग रहा है उनसे, अनुसूचित बस्ती नहीं मिल रही है, उनके जो न उनका कोई सुविधा है डॉक्टरी की, उसके जमीन उनकी बहुत सारी, कितनी जमीन है? 5,000-1500 मीटर जमीन है, वो सब किसी अधिकारी से नहीं मिले। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।